गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की मॉर्निंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ किचन से ही, और किचन में मेरा ब्रेकफास्ट बनाना शुरू हो गया है। और तो ब्रेकफास्ट में आज क्या बना रही हूँ, ये रोटी है मिक्स्ड आटे की। इसमें बहुत कुछ मिक्स है, ज्वार, बाजरा, मक्का और भी जो कुछ होता होगा मिक्स करने के लिए। तो ये रोटी बन रही है मिक्स आटे की। तो मेरी सुबह की शुरुआत जो है आज ब्रेकफास्ट बनाने से हो रही है, और इसके साथ के लिए है हरा साग। तो बन रहा है मेरा ब्रेकफास्ट। तो और साथ में जो है मैंने उधर क्यारी में वो लगा हुआ है माली, और माली आया हुआ है सुबह सुबह। हस्बैंड वहाँ पर उसके साथ गए हुए हैं, तो वो लगा रहा है लहसुन, और लहसुन लगा रहा है और चना। तो चना वो कल लेके आया था, तो मैंने वो नाइट में ही भिगा के रख दिया था। तो बस अब वो क्यारी की पहले रेडी कर रहा है। क्यारी को पहले रेडी करना होता है, तो उसको रेडी करके और फिर उसमें बोएगा वो लहसुन बो रहा है, और साथ में जो है उसमें चना। 3 क्यारी बनाई है उसने, लेकिन मैंने बोला है 2 में तो लहसुन ही लगाओ, लहसुन ज़्यादा ज़रूरी होती है। और बाकी वाले में चना लगाएगा बनाएगा कह रही हूँ। और एक तरफ रखी हुई है मेरी चाय अदरक वाली, और जो है साग बना के रखा हुआ है अलग से। तो मेरी ये रोटी बन के रेडी हो जाएगी, तो समझ लीजिए हमारा ब्रेकफास्ट रेडी। और बस फिर मिलती हूँ बाद में। तो दोस्तों, अब मैंने ब्रेकफास्ट के लिए जो है रोटी बना ली है, और तो चाय रखी हुई है। चाय तो उबल रही है, क्योंकि उसमें अदरक डाला हुआ है, तो अदरक को थोड़ा देर तक रखना होता है, तभी अच्छी चाय बनती है। तो मैं सोच रही हूँ कि जाके देखती हूँ गार्डन में कितना उसने अभी लहसुन लगाने का काम कर लिया। अभी मुझे लग रहा है अभी तो उसकी लहसुन ही लगा के नहीं ख़त्म हुई होगी, और उसके बाद फिर लगाएगा चने। तो जाके देखते हैं। तो ये सामने माली की साइकिल रखी हुई है, साइकिल पे उसका सामान रखा हुआ है। तो चलते हैं गार्डन की तरफ को। तो ये चल रहे हैं हम गार्डन की तरफ को, और दिखाते हैं कि क्या कर। और पता है दोस्तों, गार्डन में आना इतना अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि धूप लगी हुई है, बहुत बढ़िया धूप खिली हुई है। तो इसलिए देखिए हस्बैंड भी वहीं पर खड़े हुए हैं, खड़े होके यहाँ पर जो है वो काम कर रहा है। तो देखते हैं। लग गई अर्जुन, कितनी रह गई लहसुन लगाने को। अच्छा, क्यारियाँ बना दी दो अलग अलग। अच्छा, ये देखिए लहसुन का काम चल रहा है। इस तरह से लगती है लहसुन। एक क्यारी है उधर बना दी गई है, और दूसरी क्यारी में अभी लगाने का चल रहा है। तो ये 3 क्यारियाँ लहसुन की होगी, और इधर वाले पीछे वाली जो हैं, एक ये पीछे, एक तो ये पेड़ के पीछे आ गई, लीची के पेड़ के पीछे। और देखिए ये पहले के लगाए हुए प्याज हैं, अभी धूप में दिखाती हूँ। धूप में अच्छे लग रहे हैं, देखो थोड़े ग्रो हो गए हैं काफ़ी। अभी सब्जी बनाने लायक हो जाएंगे अभी 2-3 दिन में, तो है ना, हो जाएंगे ना ये प्याज अभी सब्जी में हैं। हाँ, उस साइड वाले तो मुझे लग रहा हो ही गए। हाँ, बस वही करते हैं। मैं तो चाह ही रही थी कि प्याज की सब्ज़ी आ जाए बनाने को। तो देखा ना अभी आपने,
जो है इधर लग रहे हैं लहसुन और चने। तो बैठते हैं थोड़ी देर मेरे झूले में और उसके बाद जो है फिर से चलते हैं वापस अंदर। तो ये देखिए झूले में बैठने का क्या आनंद आ रहा है यहाँ पर धूप सेकने का, लेकिन आंखें तो खुल ही नहीं रही है। सामने से सूर्य देवता ने कृपा की हुई है। तो इस तरह से जो है देखिए पीछे हस्बैंड खड़े हैं और माली भैया जो है लगे हुए हैं लगाने में, अपना काम करने में। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ से क्योंकि धूप लग रही है, आंखें भी नहीं खुल रही। चलते हैं अंदर वापस। और इधर बात करें अगर इधर के फूलों की, तो इधर तो फूलों की ग्रोथ देखिए कितनी बढ़िया है, इतने अच्छे खिले हुए हैं ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं सारे के सारे फ्लावर्स यहाँ पर। ये देखिए ये उसने जो लगाया था पिटूनिया, तो पिटूनिया उसने धूप में उधर ही रख दिया था, लेकिन क्योंकि अब ये हो गए हैं बड़े बड़े, इसमें फ्लावर्स भी आ गए हैं अच्छे से। धूप दिन में भी यहाँ पर भी दिन भर धूप रहती है, तो इसको रख दिए गए हैं यहाँ पर। हैं बच गई इतनी। तो दोस्तों अब हो गया है लंच बनाने का टाइम। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो किचन में मैंने आज मैं सोच रही हूँ कि चने की दाल जो है ना, लौकी और चने की दाल मिला के तब बनाती हूँ मैं। तो मैं आपको दिखाती। तो ये देखिए इसमें मैंने चने की दाल निकाल ली है और अब इसको वॉश करती हूँ। मैंने चने की दाल को वॉश करके रख दिया है फ्रेंड्स। और अब ये जो यहाँ पर लौकी पड़ी है ना, अब मैं इसको कट करती हूँ और तब मैं इसको किस तरह से बनाती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ अभी। तो दोस्तों अब क्योंकि लंच बनाने का टाइम हो गया है, तो किचन में आकर के मैं ये लौकी छीलने लगी हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि दाल के साथ में, चने की दाल के साथ में लौकी बहुत अच्छी बनती है और बहुत पौष्टिक भी होती है। तो इसलिए मैंने इस लौकी को जो है छील लिया और इसको मैंने काटना शुरू कर दिया। और इसके पीसेज करने के बाद फिर मैं इसको मिला देती हूँ दाल में। तो इस तरह से देखिए मैं ये इसके द्वारा मैं ऐसे काट रही हूँ इसको और डाल रही हूँ कुकर के अंदर। कुकर दिखाई नहीं दे रहा है, कुकर थोड़ा साइड में रखा हुआ है, तो मैं इसको कुकर में डाले जा रही हूँ। क्योंकि जब इसको उसके साथ जब पहले इसको पका लेते हैं चने को और लौकी को, फिर उसके बाद जब छौंका करते हैं इसका, तो बहुत ही मतलब इसकी टेस्टी दाल बनती है। दाल समझ लीजिए, सब्जी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, क्योंकि इसके साथ में फिर सब्जी रोटी भी और चावल भी कुछ भी खा सकते हैं। तो इस तरह से जो है मैंने लौकी को काट के इसके अंदर डाल दिया है और इसका जो वेस्टेज था मैंने उसको जो है फेंक दिया है। और उसके बाद जो है इस तरह से सफाई करके और अब मैं कर रही हूँ इस तरह से कुकर मैंने रेडी कर दिया। और साथ में आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ। तो चाय इसलिए बना रही हूँ कि बाहर मेरी सिस्टर के हस्बैंड आए हुए हैं, वो और मेरे हस्बैंड बाहर बैठे हुए हैं, तो मैं उनके लिए 2 कप ये चाय बना रही हूँ साथ साथ। तो ये 2 कप चाय बना के और फिर मैं ले जाती हूँ उन लोगों के लिए बाहर। और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ बाहर। देखिए ये सिस्टर के हस्बैंड बैठे हुए हैं, इस तरफ मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, राइट में ये सिस्टर के हस्बैंड बैठे हुए हैं। तो फिर मैं अंदर आकर के इन लोगों को चाय देने के बाद फिर मैं करती हूँ इस दाल को छौंकना शुरू। किसको? लौकी को और चने की दाल को। इसका छौंका मैं अब रेडी कर रही हूँ। तो मैंने पहले उसमें थोड़ा सा जीरा डाला और जीरा डालने के बाद मैंने
क्या किया था कि मैंने थोड़े से प्याज, लहसुन और थोड़ा अदरक मैंने काट के और उसको मैंने थोड़ा सा अच्छे से मैश कर लिया था ईमान दस्ते में डाल करके। और फिर अब क्योंकि अगर इस तरह से करते हैं ना तो बहुत टेस्ट आता है दाल सब्ज़ी में। थोड़ा सा उसको मैश कर लेते हैं तो उसका रस घुल मिल जाता है ना आपस में चीज़ों का। तो इस तरह से जो है मैं उसको डाला है दाल के छौंके में। तो मैं इसको जब तक ब्राउन कलर का नहीं हो जाता तो तब तक मैं उसको कर रही हूँ, चला रही हूँ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं इसको जो हूँ मिक्स करे जा रही हूँ। और जब ये अच्छे से हो गया इसका, इसमें मैंने टमाटर वगैरह भी डाल दिए थे, तो फिर उसको जो है जब तक वो पक ना जाए तब तक के लिए मैंने उसको कवर कर दिया। और फिर इधर जो ये इसमें चने और लौकी है तो इसको मैं फिर मैश करूँगी अभी। तो क्योंकि जब इसको पक तो वो अच्छे से गया था, लेकिन फिर उसको थोड़ा सा मैश करना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि थोड़ा वो आपस में मिक्सअप हो जाए तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो फ्रेंड्स बाकी का काम निपटा के बर्तन वर्तन रखने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ कि इसको खोल के देखती हूँ। ओपन मैंने इसको किया तो फिर मैंने जो दाल पकी हुई थी और जो लौकी तो वो मैंने मिक्स कर दी छौंका रेडी होने के बाद। तो इसमें मिक्स हो गया है तो सारा अब लग रहा मसाला है वगैरह कि ये रेडी जो करके है इसमें डाल दिया चने था। और तो लौकी अब जो की है ये दाल है रेडी है। तो ये देखिए पक गई ये है। बन गई मेरी चने और लौकी की सब्जी देखिए। या तो अब कहिए इसके दाल। साथ चाहे रोटी खाएं चाहे अब चावल जो खाएं है ये तो ये बन हो करके गई है अब तैयार है। चाहे आप रेडी। इसे रोटी के साथ खाइए या फिर आप चावल के साथ खाइए। तो इस तरह से फिर मैंने इसको कवर करके रख दिया और काट थोड़ी लिया देर के लिए गया मुझे है ये पपीता। अब ये खाया जाए लंच से पहले। तो दोस्तों हम लोगों का खाना पीना हो गया है सब। और आपको मैंने दिखाई थी सब्जी मैंने बनाई थी, उसकी दाल चना और लौकी की दाल रेडी हो गई थी। बस उसको हमने फिर जो है अभी हमने खा लिया है। बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। और अब मैं जो हूँ ना, कल आपको मैं दिखा रही थी हल्दी, जो कि हमारे अपने होम गार्डन की है, लास्ट ईयर की। इस बार की तो अभी फसल नहीं आई है, अभी तो वो क्यारी में ही बोई हुई है उधर। तो वो वही वाली हल्दी इतने टाइम से जो है ऐसी पड़ी हुई थी। तो कल मालूम करवाया एक जगह पे चक्की पे, हमने सोचा कि वहाँ पर पिसवा लेते हैं इसको। मैंने अपनी सिस्टर से पूछा था चक्की कि कहाँ पर चक्की है, तो लेकिन वहाँ पर जो है चक्की वाले ने मना कर दिया हल्दी पीसने के लिए, वो सिर्फ आटा ही पीसता होगा। तो दूसरी हमें इस तरह की चक्कियाँ मालूम ही नहीं थी जहाँ पर जो है हल्दी मसाले वगैरह पीसे जाते होंगे। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी में ही उसको पीस रही हूँ। तो बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मैं वो हल्दी जो है मिक्सी से ही पीसने वाली हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है वो हल्दी जिसको कि अभी मैंने उसी से ही पीसना है, मिक्सी से ही। तो मिक्सी में मैंने थोड़ी बहुत डाल भी दी है पीसने के लिए। तो इतनी इतनी डाल के तब मैंने इसको कंप्लीट करना है। तो दिखाती हूँ आपको। तो अब मैंने इसमें जैसा कि आपने देखा कि हल्दी डाल दी है, और अब मैं इसको पीसना स्टार्ट कर रही हूँ मिक्सी से ही। तो मिक्सी से ही मतलब जो है जितनी भी पीसी जाएगी मैं इसी में ही पीसूँगी अब। तो फ्रेंड्स
जब स्टार्टिंग में हल्दी डालते हैं इसमें तो क्योंकि सूखी हुई है वो, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। तो अभी दिखाती हूँ आपको, इतनी हो गई, ये देखिए इतनी हो गई। अब इसको थोड़ा सा और बारीक करना पड़ेगा। तो इसी तरह से जो है मैं थोड़ी थोड़ी करके ये सारा के सारा पीसना शुरू करूँगी। ये देखिए इतनी पिस गई है। तो इतनी पिस गई है हल्दी, बाकी पहले थोड़ा कूटनी पड़ेगी तब पिसेगी। तो दोस्तों ये उसके बाद जो है खाना वाना खाने के बाद, हमने खाना वाना खा लिया था, तो उसके बाद जो है क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही कपड़े धो के डाल दिए थे बाहर, क्योंकि दिन में धूप खूब थी, तो मैंने मशीन लगा के कपड़े धोए तो टांग दिए थे मैंने बाहर, तो वो अब सूख गए हैं। तो मैं धीरे धीरे करके सारे कपड़े जो है निकाल लेती हूँ और निकाल करके मैं अब इसको तह लगाती हूँ। तो इस तरह से जो है मैं सारे के सारे कपड़ों को तह लगा लेती हूँ और उसके बाद में आ जाती हूँ अंदर। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ ही अब कल मैं आपसे मिलती हूँ, आज आपसे विदा ले रही हूँ और कल तक के लिए फिर आपको करती हूँ मैं नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों।